सबक नंबर 15 रकबा हमारा जारी है, जिसमें गुज़िश्ता वीडियो में हम मतवाज़िल अज़ला का रकबा, ज़ाब्ता और उसकी कुछ मिसालें देख चुके हैं। अब हम नए हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। मुअय्यन का रकबा, अंग्रेजी में मुअय्यन को रोहम्बस कहते हैं, यानी एरिया ऑफ रोहम्बस। आपके सामने एक मुअय्यन की शक्ल बनी हुई है, जिसकी खासियत आपको पता है। मुअय्यन के चारों ज़िले मसावी होते हैं और वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। अब वितर को यहां पर हम डायगोनल कहते हैं, यानी इसको हम डी से जाहिर करते हैं, बराबर। तो यहां पर देखो आप, मुअय्यन के वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। इस बिना पर यहां पर मुअय्यन के 4 हिस्से बन रहे हैं। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। इसी को हम एक अमली काम की शक्ल में भी देख सकते हैं, यानी मुअय्यन का रकबा मालूम करना, यानी क्या, यहाँ पर हमें इन चारों हिस्सों का रकबा अगर पता है तो चारों की जमा करेंगे तो हमें क्या मिल जा रहा है, मुअय्यन का रकबा मिल रहा है। अभी इसको हम यहाँ पर दरसी किताब सफ़ा नंबर 96 पर जो अमली काम दिया है उसकी मदद से भी हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आपके सामने ये मुअय्यन नुमा, मुरब्बा नुमा एक मुअय्यन बना हुआ है। अब इस मुअय्यन पर अगर आप गौर करें तो आपको दिखाई देगा कि ये एक वितर और ये दूसरा वितर बना हुआ है, यानी 4 कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस मसावी है। इसका मुज़ाहिरा हम इस अमली काम की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर इस वितर की मदद से मैंने इसको फोल्ड किया, एक, दूसरा ये फोल्ड किया, 2, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बन रहा है। दिखाई दिया आपको, एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बन गया। अब कितने कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बने हैं यहाँ पर, उमूदी नासिफ होने की वजह से 4, और चारों मुसल्लस एक दूसरे पर मुंतबिक है, इसलिए चारों मुसल्लस कैसे हो गए यहाँ पर एक दूसरे के मुतमासिल। एक मुसल्लस, ये दूसरा मुसल्लस और ये तीसरा चौथा, 1 2 3 4, इस तरीके से चारों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल है। यानी इन चारों मुसल्लस का रकबा, और ये भी कौन से मुसल्लस है, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। तो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का रकबा आपको मालूम है। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का रकबा क्या है, 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तफ़ा। ये किसका मुसल्लस का रकबा है, सिर्फ मुसल्लस का रकबा भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, और कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का रकबा भी इसे हम कह सकते हैं, अगर ऊंचाई और कायदा पता हो तो। यहाँ पर हमें अब मुअय्यन का रकबा मालूम करना है, तो मुअय्यन का रकबा, ज़रबतुल इज़्ला नाम दिए हुए इसको ABCD, तो हमने लिखे यहाँ पर ज़रबतुल इज़्ला ABCD मुअय्यन का रकबा। किस तरीके से मालूम होने वाला है, यहाँ पर हमें 4 कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की मदद से, तो हमने यहाँ पर 4 मरतबा, यानी 4 ज़र्ब मुसल्लस APB, यहाँ से एक मुसल्लस हमने कंसिडर किए, मुसल्लस APB का रकबा। अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर 4 ज़र्ब 1/2 मुसल्लस APB। इस APB में कायदा क्या है, AP, यानी AP की लंबाई, ज़र्ब यहां पर इर्तफा क्या है इसका, या ऊंचाई क्या है, PB, हम लिखेंगे यहां पर PB की लंबाई। अब यहां तुम गौर करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि AP यानी क्या है, ये AC का निस्फ है, यानी डायगोनल का निस्फ है, तो यहां पर हम इसको D1 कह सकते हैं, पहला डायगोनल। AC क्या है, D1 पहला डायगोनल, और उसी तरीके से BD, ये क्या रहेगा हमारा, दूसरा डायगोनल, यानी दूसरा वितर, ये पहला वितर और ये दूसरा वितर। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 ज़र्ब 1/2। अब AP की कीमत कितनी आएगी, AC का निस्फ यानी डायगोनल, पहले डायगोनल का निस्फ, D1/2। उसी तरीके से PB यानी कितना आएगा, D2/2, यानी दूसरे डायगोनल का निस्फ, BD का निस्फ। अब इसको हम तकसीम करेंगे, ये 2, ये 2, दोनों कट गए, बचेगा क्या है यहाँ पर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये दोनों कट जाने के बाद मिल रहा क्या है हमें यहाँ पर, 1/2 ज़र्ब D1 ज़र्ब D2। यानी ज़ाब्ते की शक्ल में अगर हम इसे लिखना चाहो तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़र्ब D1 ज़र्ब D2, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, वितरों का हासिल ज़र्ब, या वितरों की लंबाई का ज़र्ब, वितरों की लंबाई का हासिल ज़र्ब। ये ज़ाब्ता हमें मुअय्यन का रकबा इस सूरत में आपको याद रखना है। क्या है मुअय्यन का रकबे का ज़ाब्ता, 1/2 ज़र्ब वितरों की लंबाई का हासिल ज़र्ब। यानी इस मुअय्यन का रकबा हमको पता है, अब पता करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, दोनों वितरों की लंबाइयां पता होना चाहिए, तो हम आसानी से मुअय्यन का रकबा मालूम कर सकते हैं। अब हम मुअय्यन का रकबा का ज़ाब्ता मालूम करने के बाद मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल नंबर 1 आपके सामने लिखी हुई है, दरसी किताब सफ़ा नंबर 96 पर। एक मुअय्यन के दोनों वितरों की लंबाइयां बिल तरतीब 11.2 सम और 7.5 सम है।
उस मुअय्यन का रकबा मालूम कीजिए। यानी हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, D1 की कीमत दी है और D2 की कीमत दी है। D1 की कीमत कितनी है 11.2 और D2 की कीमत कितनी है 7.5 सम। हमें यहाँ पर क्या पता करना है, मुअय्यन का रकबा। तो अब लिखते हैं हम यहाँ पर मुअय्यन का रकबा। ज़ाब्ता आपको पता है, मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़र्ब वित्रों का हासिल ज़र्ब, वित्रों का हासिल ज़र्ब। यानी क्या आ रहा है यहाँ पर 1/2 ज़र्ब D1 ज़र्ब D2। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 ज़र्ब 11.2 ज़र्ब 7.5। मिसाल में जो मालूमात दी है उसके ऊपर से हमने यहाँ पर ये बना लिया। अब मुअय्यन का रकबा कितना आएगा, यहाँ पर हमारा रेगुलर अलजेब्रा का इस्तेमाल है, जमा नफी ज़रब तकसीम। तो इसको अगर हम यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं तो हमें पता चलता है, पहले हम यहाँ से 2 से इसको तकसीम कर देंगे, 2 पंजे 10, बचा हुआ 1 है, 2 छक्के 12, अशारिया 1 के बाद है इसलिए हम यहाँ अशारिया लगा देंगे, 5.6 ज़र्ब 7.5। इन दोनों का ज़र्ब करें तो इन दोनों का पहले हम ज़र्ब कर लेंगे, फिर उसके बाद अशारिया आएगा। यानी इन दोनों का ज़र्ब आएगा 4200 और यहाँ 1 के बाद अशारिया और ये 1 के बाद अशारिया, इसलिए जवाब क्या आएगा 42.00। क्या आएगा जवाब, ये 42.00। यानी जवाब क्या आ रहा है, सिर्फ 42। और ये सम में दिया हुआ है अपने को D1 और D2 भी कितना दिया हुआ है सम में। और यहाँ पर चूंकि वित्रों का हासिल ज़र्ब है, सम ज़र्ब सम क्या हो जाएगा मुरब्बा सम, इसलिए रकबे की इकाई भी हम यहाँ पर मुरब्बा सम लेंगे। अगर मीटर में दिया होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ मुरब्बा मीटर। इस तरीके से आपको यहाँ पर मुअय्यन का रकबा हासिल हो गया। मुअय्यन का रकबा बराबर 42 मुरब्बा सम। पिछली मिसाल में हमने मुअय्यन के रकबे का ज़ाब्ते से 2 वित्रों की लंबाइयाँ दी जाए तो मुअय्यन का रकबा मालूम किए। अगर हमें वहाँ पर 1 वितर की लंबाई और मुअय्यन का रकबा दिया जाए तब भी हम दूसरे वितर की लंबाई बआसानी मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर मिसाल कुछ इस तरीके से देखिए, दरसी किताब सफ़ा नंबर 97 पर यह मिसाल दी है, मिसाल नंबर 2। एक मुअय्यन का रकबा 96 मुरब्बा सम है, उसके वितर की लंबाई 12 सम है, तो मुअय्यन के ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। देखो अब यहाँ पर हमें चाहे तो हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। मालूम करने का नौयत पता होनी चाहिए कि पहले यहाँ पे हमें रकबा दिया हुआ है, 1 वितर की लंबाई दी है, जाहिर सी बात है हमें पहले दूसरा वितर मालूम करना है ना। 1 वितर, दोनों वितरों की लंबाइयाँ जब हमें मिल जाएंगी तो हम वितरों की लंबाइयों का निस्फ लेंगे। यानी हमें यहाँ पर देखो, ये आपके सामने एक मुअय्यन बना के रखा हो, यहाँ पर उसका वितर है AC और दूसरा वितर है BD। जिस वक्त हम यहाँ पर AE ये AC का निस्फ होने की वजह से पता करेंगे और D ये BD का निस्फ होने की वजह से पता करेंगे, तो ये और ये इन दोनों की पैमाइश हमें पता हो जाने के बाद, ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, यानी हम फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करके किसी भी एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में कायमा बनाने वाले इज़ला के मुरब्बों का मजमुआ वितर के मुरब्बे के मसावी होता है। इस बिना पर हम यहाँ पर AD की कीमत बआसानी मालूम कर सकते हैं। यानी इस मिसाल में हमें AD की कीमत मालूम करने के पहले या किसी एक ज़िले की कीमत मालूम करने के पहले हमें दूसरे वितर की लंबाई पता करना है। तो हम यहाँ पर देखो, ये जो मुअय्यन आपके सामने बना हुआ है इसी को हम फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया मुअय्यन ABCD या ज़ुअरबतुल इज़ला ABCD एक मुअय्यन है जिसमें BD की लंबाई यानी वितर की लंबाई, वितर BD की लंबाई कितनी है 12 सम है। उसी तरीके से मुअय्यन का रकबा दिया हुआ है हमें यहाँ पर 96 मुरब्बा सम। अब पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब एक वितर की लंबाई दी हुई है BD तो हम दूसरे वितर की लंबाई पता करते हैं। ज़ाब्ता हमारे को मालूम है, यहाँ पर मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़र्ब दोनों वितरों का हासिल ज़र्ब। तो यहाँ पर हम इसमें कीमत रखते हैं 96 बराबर 1/2 ज़र्ब एक वितर का रकबा, यानी हम यहाँ पर इसको BD जो है इसको एक वितर मानते हैं, तो यहाँ पर इसकी कीमत हमको दी हुई है कितनी है 96। और दूसरे वितर की कीमत हमको पता नहीं है, तो दूसरे वितर के लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर AC लेते हैं।
बीडी की कीमत पता है तो ये एसी लिखे हमने यहाँ पर, है ना। तो इस बिना पर अब हम इसको हल करेंगे। आप देखो, गौर करो, यहाँ पर वितर की लंबाई कितनी दी है, 12 सम दी है। तो हम यहाँ पर 96 नहीं लेंगे, जबकि कितना होना चाहिए, यहाँ पर 12 होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं मोयन का रकबा बराबर 96, फिर उसके बाद 1/2 जैसे कि वैसे D1 बीडी की लंबाई 12 और D2 हमको पता नहीं है, यानी वितर की लंबाई कितनी है, AC। अब इसको हल करेंगे हम। देखो 2 1 2, 2 छक्के 12। अब ये 96 इधर चला जाएगा, यानी AC की कीमत हमें मिल रही है यहाँ पर 96/6। इसको तकसीम करने के बाद हमारा जवाब मिल रहा है यहाँ पर 16, यानी AC की लंबाई कितनी मिल रही है हमारे यहाँ पर 16 सम। या सम में इकाई दी है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 16 सम। ये AC की लंबाई यानी क्या मिल गया हमको, D2। क्या मिल गया यहाँ पर, ये D2 यानी दूसरा वितर। यानी ये देखो, ये AC मिल गया, ये BD मिल गया। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, AE की लंबाई मालूम करना है। तो हम यहाँ AE की लंबाई मालूम करते हैं। AE की लंबाई मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले लाइन खींच लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस हो जाए। अब यहाँ AE की लंबाई किस तरीके से पता करेंगे आप, AC का निस्फ। तो यहाँ पर AC का निस्फ यानी कितना आ जाएगा, ये AC की लंबाई कितनी है अभी पता किया हमने 16, यानी ये कितना आ जाएगा डायरेक्ट 1/2 ज़र्ब 16, यानी AE की लंबाई कितनी आ गई यहाँ पर हमारी 8 सम। उसी तरीके से हम यहाँ पर BD का निस्फ यानी DE की लंबाई भी पता कर सकते हैं। DE की लंबाई कितनी आ गई, DE की लंबाई BD की लंबाई का निस्फ, यानी ये 12 है तो ये उसका निस्फ यानी कितना आ जाएगा डायरेक्ट 6 सम। अब ये दोनों यहाँ पर हमने पता कर लिए, कौन कौन सा, AE और D। इस बिना पर अब हम मुसल्लस की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मुसल्लस, मुसल्लस AED। मुसल्लस AED में अब मुसल्लस AED कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। इसलिए फिसागोरस के मसले से, फिसागोरस का मसले का जब हम इस्तेमाल करें तो हमें यहाँ पर मिलता है वितर की कुव्वत 2 यानी AD की कुव्वत 2 बराबर कायमा बनाने वाले इजला के मुरब्बों का मजमुआ, यानी AE की कुव्वत 2 जमा DE की कुव्वत 2। हम सिर्फ क्या करेंगे, इसमें कीमतें रख देंगे। AE की कीमत कितनी है हमारे पास 8 और DE की कीमत कितनी है हमारे पास 6 कुव्वत 2। इसको हम सिर्फ हल करेंगे, 8 का मुरब्बा 64, 6 का मुरब्बा 36। इन दोनों की जमा करेंगे, 64 और 36 कितना आ रहा है 100। ये कीमत किसकी आ गई हमारे यहाँ पर AD कुव्वत 2। तरफैन का जजुल मुरब्बा लेंगे, तरफैन का जजुल मुरब्बा लेने पर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर AD बराबर 10 सम। और AD क्या है यहाँ पर, मुअय्यन का जिला। देखो AD क्या है यहाँ पर, मुअय्यन का जिला। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था मुअय्यन के जिले की लंबाई मालूम कीजिए, यानी इसलिए हम नीचे लिख सकते हैं, इसलिए मुअय्यन के जिले की लंबाई 10 सम होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मिसाल नंबर 1 जिसमें हमने मुअय्यन का रकबा मालूम किए, दोनों वितरों की लंबाई मालूम दी हुई थी तब, और अब हमने यहाँ पर मिसाल नंबर 2 में मुअय्यन का रकबा दिया हुआ था, एक वितर की लंबाई दी हुई थी। इस बिना पर हमने पहले दूसरे वितर की लंबाई मालूम किए, उसके बाद दोनों वितरों की लंबाइयां मालूम होने के बाद में उनके जो नासिब थे यानी AE और D, इन दोनों की कीमतें मालूम किए। इन दोनों की कीमतें मालूम करने के बाद ये जो मुसल्लस था यहाँ पर हमारा, इस मुसल्लस के ऊपर गौर किए, यानी मुसल्लस AED, ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस था, उसमें फिसागोरस के मसले से हल किया हमने यहाँ पर। तो हमें AD की कीमत मिल गई, जो AD क्या है यहाँ पर, मुअय्यन का एक जिला, और हमें पता करना था मुअय्यन के जिले की लंबाई। इस बिना पर हमने यहाँ पर मुअय्यन के जिले की लंबाई 10 सम होगी, ये हल किया।